हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। साथियों, आज इस वीडियो में संविधान के अनुच्छेद के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो साथियों, वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसमें कौन सा राइट होगा? तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा 395 अनुच्छेद। जब संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को बनाया था उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में कितने हम अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 2 नंबर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां आपको बताना है। साथ में आप आंसर दे सकते हैं। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी और अनुच्छेद भी बाद में जोड़े गए। तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या आपसे पूछी जाए। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें 395। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? यह किस अनुच्छेद में अंकित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? वापस वही क्वेश्चन घुमा के दिया गया है, आपको समझना है। संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में? तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 जो अनुच्छेद है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा 12 से 35 मूल अधिकार है। वो कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है। तो आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 17। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 57। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना साथियों अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, आपसे यहाँ पर अनुच्छेद 19(a) भी आ सकता है, अनुच्छेद 19(k) भी आ सकता है, अनुच्छेद 19(1) भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 तक वर्णन है मौलिक अधिकारों का, तो उसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 24 है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो वो अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 29। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को 2 बार देख लेना है, याद कर लेना है और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन सा अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 35 तक तो आपके मौलिक अधिकार है, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 51A अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है और 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 39 में। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य, वो मूल अधिकार है 12 से 35 तक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो अभी मैंने पीछे चर्चा की थी 51A में जोड़ा गया था साथियों। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? कौन से अनुच्छेद में? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 51A में। हमने पीछे 2 बार चर्चा कर ली, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, 2-3 बार सामने आ गया, भूलना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 53। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 61 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में किया गया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 63 अनुच्छेद में। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, तो राइट हो जाएगा साथियों 75, अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा 76। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल के अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राइट हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 85। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये।
अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108। ठीक है, संविधान इसमें क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 124। ठीक है, अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन चाहिए, कम से कम आपको संविधान के 1500 या 2000 क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि हमें ऐसे वीडियो बनाकर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो आपका राइट हो जाएगा 137, अनुच्छेद 137 में। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबंधकर है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 141। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो वो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 233। ठीक है, अनुच्छेद के कम से कम 300 क्वेश्चन है। आपको कमेंट में बताना है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए, तो और भी आपको सारे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको वीडियो लेकर आ जाऊंगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 245। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? 40 क्वेश्चन थे, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।